हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, है ना। टोटल 13 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको कराए थे। तो जो भी चीज़ें आपको ना समझ आया करें तो आप उनको कमेंट कर दिया करो। नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को समझा दिया जाएगा, क्योंकि अब आप पूरा पढ़ चुके हो, तैयारी बची है तो केवल आपकी प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस आपको यहाँ से करना है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैं कराता हूँ, इजी भी कराता हूँ, मॉडरेट भी और टफ भी। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए शुरुआत करेंगे हम आज के मॉक टेस्ट की। प्रश्न मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, लगभग सारे चैप्टरों से क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश की है। तो शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो घन हैं आपके, दो क्यूब हैं जिनका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। उनको सटा कर रखने पर बने घनाभ का आयतन आपको बताना है। यानी दो घन हैं भाई, अगर दो घनों का आपको आयतन दिया गया है तो हम मान लेते हैं कोई दो घन रहे होंगे। लेट हमने कर लिया कि अगर घन कोई एक, मैंने मान लिया ये ए रहा होगा, ठीक बात ना, और कोई घन हमारा ये रहा होगा, बी रहा होगा। तो ज़रा हमें बताओ कि हमें दिया क्या गया है घन का आयतन, और एक्चुअल में घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। यानी पहले ए क्यूब जो एक घायतन है उसका दिया है 64, और दूसरा जो बी आयतन है उसका भी कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बी क्यूब। तो क्या मैं यहाँ से दोनों जो घन हैं उनकी साइड निकाल सकता हूँ? भाई डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा क्यूब रूट, भाई क्यूब जाएगा उधर क्यूब रूट में 64, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी जो पहला घन है उसकी जो साइड है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। दूसरी साइड ऐसे निकालेंगे तो b बराबर क्यूब जाएगा तो उधर किस में हो जाएगा क्यूब रूट 64 में, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 64 का मतलब 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो दो हमारे घन हैं वो 4 सेंटीमीटर के हैं। अब मैं अगर आपके सामने दो घनों को बनाऊं आपको समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से दो घनों को बना देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया पहला घन हो गया। समझने की कोशिश करना। ऐसे में इसमें सटा के एक और अगर घन बना दूँ, ऐसे सटा के मैंने क्या किया एक और घन बना दिया, ये है ना, ये हमने क्या किया मेरे दोस्त यहाँ पर एक और घन बना दिया ऐसे। तो आप देखोगे कि एक्चुअल में ये बनेगा क्या, ये एक घनाभ की आकृति बन जाएगी। तो मैं इसको सीधा घनाभ एक ड्रा करता हूँ। तो ये आप देखो यहाँ से ऐसे हमारा एक क्या बन जाएगा क्यूबाइड में बन जाएगा। भाई ये क्यूबाइड, और किस क्यूबाइड में क्या है, इस क्यूबाइड में यानी घनाभ में दो घन 4 सेंटीमीटर के ऐड हैं। एक भाई यहाँ से रहा होगा, एक यहाँ से, यानी ये ए वाला होगा, ये बी वाला होगा। तो ये घनाभ की टोटल लंबाई है, यानी ए प्लस बी घनाभ की लंबाई होगी। तो अगर मैं ए प्लस बी पूछूँ 4 + 4 8, यानी घनाभ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ गए, घनाभ की लंबाई 8, और चौड़ाई तो घनाभ की फिक्स ही है 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 रहेगी। तो अगर लंबाई 8 है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एक लाइन, घनाभ की लेंथ कितनी मिल गई आपको, घनाभ की लेंथ 8 सेंटीमीटर मिल गई। हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और जो चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब घनाभ का क्या पूछा, वैल्यूम आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है सभी को अच्छी तरीके से पता है, रटा होगा कि होता है L × B × KH। L कितना है तो L है 8, B कितना है 4, और फिर H कितना है 4। ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16, और 16 8 कितना होता है भाई, ये 8 हो जाएगा। 8 × 16, यहाँ देखो 8 × 48 के 8 4, 8 कम 8 4 12, 128 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। तो जिन्होंने सॉल्व करके ये आंसर लाया है बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 13 क्वेश्चनों में से अगर आपने 10-11 क्वेश्चन लगातार करते रहे तो इतना मैं पक्का बताता हूँ 18 के 18 क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे। अगर रेगुलर आप जब तक वीडियो पढ़ी और आप 10-10, 12-12 क्वेश्चन आपका रोज़ इतना स्कोर रहा तो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में सही होंगे। इतनी चीज़ समझ के होगे। चलो नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2
यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो क्या कह रहा है और उसको समझने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 2 की देखिए, आपको पढ़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पहले अपने मन से लगाओ, गलत ही लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाओ ज़रूर। उसके बाद आप वीडियो को फिर से प्ले करो और देन आप अपना आंसर मिलाओ, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अब इसमें आपको दिया गया है एक घन का क्या दिया गया है, वॉल्यूम, कि एक घन का वॉल्यूम कितना है 81√3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ज़रा हमें इस बात को आप बता सकते हो कि घन का आयतन क्या होता है। भाई इतनी बात आप हमें बता सकते हो कि घन का आयतन क्या होता है। आपको कि हाँ जी सर घन का आयतन होता है a क्यूब यानी भुजा का क्यूब। तो जो ये 81√3 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ये एक्चुअल में भुजा ही न दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि a क्यूब क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 81√3 के बराबर। अब क्या मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ, बोलो, क्लियर सी बात निकाल सकते हैं। तो रूट उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, क्यूब रूट में हो, तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 81√3। अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो आप थोड़ा सा एक चीज़ समझने का प्रयास करना। भाई हम यहाँ अगर बात कर लूँ तो मैं इस 81 को क्या मैं 27×3 नहीं कह सकता हूँ, बताओ। 81 को मैं 27×3, अब इसको मैंने तोड़ा क्यों 27 में, क्योंकि 27 का 3 हमारा बाहर निकल आएगा और इस 3 को, अब ये √3 हमारा कहाँ है, यहीं √3 यहीं रह गया। अब जरा हमें एक बात और बताना, अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि भैया 27 से, तो चलो ठीक है, आपने सर क्या किया कि 27 को तो आपने तोड़ लिया, जुगाड़ लगा लिया, लेकिन क्या मैं 3 को √3 नहीं कह सकता हूँ, बोलो जरा, क्या मैं 3 को √3 नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि √3 3 होगा और ये निकल कर आ गया √3 जो रिप्रेजेंट हमारा पहले से कर रहा था। अब देखो 3 का त्रिक बन रहा एक इसका, और यहाँ से 3 ले लोगे तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, क्या 3√3 सेंटीमीटर नहीं आएगा मेरे दोस्त। अगर a की वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा क्या गया कि घन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, तो घन का जो TSA होता है, TSA इन द सेंस टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 6a²। वैल्यू रख दो मेरे भाई, तो 6 × a² का मतलब ये हो जाएगा 3√3 गुणे का 3√3। अब यहाँ देखो 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, और ये कितना आ जाएगा √3। या आप डायरेक्ट पहले ना यहाँ से 6 को ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ गुणा करोगे 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और ये 3 और √3 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27 × 6 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6 सत्ते 42 के 2 हासिल कितना आ गया 4, 6 दूनी 12, 4 16, 162 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 162 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, अगले प्रश्न पे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई चीज़ें। देखो आपको इन क्वेश्चनों को संग्रह करके रखना है, इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए कहीं पर, और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मेरे दोस्त मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस रेगुलर, आप किसी चीज़ की तैयारी करो या ना करो, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना डेली पड़ेगा। एग्री विद यू, है ना भाई। हम और तुम अगर बात में सहमति होगी, आप हमारी बात मानोगे, मैं आपकी बात मानूंगा, तभी मैथ सीखना पॉसिबल है। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इसमें ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके हैं त्रिकोणमिति से, तो इन त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान 10, इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ तो देखो पहले वैल्यू मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। भाई साइन 60 अंश का मान कितना होता, सबको पता होगा, ज़रूरत नहीं बताने की, मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ इस क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू क्या है, कॉस के 30 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस के 30 डिग्री, और फिर प्लस कितना है साइन के कितना है भाई 30 डिग्री, ये हो गया साइन के 30 डिग्री, और माइनस क्या हो गया कॉस के 60 डिग्री, कॉस के 60 डिग्री।
अब देखो उत्तर तो इसका एक फिक्स है, इसका उत्तर एक आएगा, क्योंकि पता 60 30 90 60 30 90 1 + 1 यानी 1 × 1 1 उत्तर आ जाएगा। ये बात आपको 1 × 1 2 आएगा शायद, लेकिन देख लेते हैं। देखो अब यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हमें पता है साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो ये साइन 60 अंश हमारा क्या हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान भी होता है √3/2, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, माइनस में कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। बात बिल्कुल क्लियर है। फटाफट तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। √3 3 हो गया बटे 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, माइनस में प्लस ये हो गया 1 बटे में कितना 2, और फिर हो गया माइनस के 1/2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात क्लियर। साइन 30 अंश का मान कितना आ जाएगा भाई 1/2 ही तो होता है 1/2। ठीक है सर। कॉस 60 अंश का मान कितना 1/2, 90 अंश का मान 0। चलो अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखो यहाँ पर लासा कितना आएगा 4 आएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, इसको 4 बनाने के लिए 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू। तो आप देखो नीचे तो सारे स्थान पर 4 आ जाएगा, यहाँ बच गया 3 प्लस में 2 और माइनस में कितना बच गया 2 1 कम 2, यानी जब मैं यहाँ देखा तो +2 -2 खत्म। उत्तर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब 3/4 आ जाएगा। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। भाई साइन 60 अंश का मान तो √3/2 होता है, बिल्कुल सही बात है सर, √3/2 हो गया इंटू कॉस 30 अंश का मान भी √3/2 होता है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 बटे कितना आ गया 4 आ गया। अब जब मैं यहाँ आ गया, अच्छा यहाँ माइनस है ना, ओ देखो थोड़ा सा गलती हो गई है। ये जो क्वेश्चन हमने लगाया है ये बिल्कुल सही है, ये जो क्वेश्चन हमने लगाया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न में क्या है इनटू है, यानी दशमलव है। इस 10 पॉइंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता तो ये प्रश्न बदल जाता, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाता। तो जहाँ पर इतना काम किए हो इस काम को आपको नहीं करना पड़ता, बस आपका यहाँ से एक आंसर आ जाता। देखो ये प्लस हो जाता, 1 1 कम 1 हो जाता, 1/4 हो जाता। भाई 1 1 कम 1, 1 2 दूनी 4, तो ऊपर हो जाता 3 + 1/4, यानी ये आ जाता 4/4। उत्तर कितना आता 1 आता। वही मैं कह दूं कि अगर साइन कॉस का सम 90 आ जाता तो उसका मान 1 होता है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया था। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। माइनस होता तो दूसरा आंसर आता, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई था तो इसीलिए उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखो क्या कह रहा है और उसकी ज़रा भावनाओं को समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा। ओके सर, हम लोग जब इसको सॉल्व करने गए तो हमने देखा लिखा क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके सर, फिर लिखा है प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में कितना हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो मेरे भाई इसमें कुछ होता नहीं है, वैल्यू वाले क्वेश्चनों में आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 × ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, ये हो गया √3/2, इसका पावर 2 है तो ये पावर हम कहाँ कर देंगे 2 कर देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब आपको यहाँ सीधे अंदाज़ा लग गया होगा कि उत्तर कितना आएगा 2 आ जाएगा। भाई 2 1 कम यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटे में 2 दूनी 4। देखो प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 खत्म हो गया,
तो उत्तर कितना निकल कर आ गया आपका 2 निकल कर आ गया। 2 प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ज़रा उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो सबसे ना ये एकदम कह लें तो 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम #1 कह सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि LHS RHS के बराबर होगा। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से आपको समझना है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। जैसे कह रहा है tan 48, अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को आपको बताऊं तो जो लिखा है tan 48 इंटू कितना लिखा है tan 23, ये लिखा है tan 23। ओके सर, फिर मल्टीप्लाई है, फिर लिखा tan 42 और tan 67, ये लिखा है tan 42 और इंटू है tan 67 इज इक्वल टू 1। अब इसमें LHS RHS के बराबर दिखाना, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर दिखाना, यानी इतने को आप सॉल्व करो तो आपका 1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, अब देखो मोटा मोटा सभी ने ज्योमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ा है, आपको पता होगा। अगर मैं इस tan 48 को ऐसे ही लिख लिया, tan 33 और 23 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं जहाँ tan 42 डिग्री है, tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा कितना है 42। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये हो गया, क्यों, क्योंकि अभी मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। और इंटू है तो इंटू, अब tan 67 को भी तो हम यही लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस के 67 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्लियर सी बात। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज्योमेट्री एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर इस तरीके से ज्योमेट्री होती है। मैंने आपको पढ़ाया था 2021 में, यानी कि जब आपके 4th सेमेस्टर में बैक एग्ज़ाम हुआ था एक बार, तब मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ साइन और सेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यहाँ tan और क्या होता है कॉट, tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक ये आपके क्या होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और आपको पता होगा कि अगर हमारा लिखा है, मान लिया ऐसे लिखा है, मान लिया लिखा है साइन, अगर साइन चेंज होता तो किसमें चेंज होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 अंश माइनस के थीटा, ये आपको पता होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 अंश माइनस के थीटा, है ना। ऐसे करके कॉस भी आपको पता होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 अंश माइनस के थीटा। ये चीज़ें आपको मैंने सब पढ़ा रखी है मेरे दोस्त, आप प्लेलिस्ट देखना जाके आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर tan को कॉट में बदला, tan को कॉट में बदला, क्योंकि तभी इसका उत्तर आ सकता है। ये बात आप समझ गए हो, ठीक है सर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे धुआं कर देंगे हम लोग। मैं बात करूँ, मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो tan 48 डिग्री इंटू ये हमारा कितना आ गया tan 23 डिग्री और इंटू कॉट 90 अंश माइनस थीटा, 90 से 42 जाएगा तो ये कितना निकल कर आएगा, ये कॉट 48 निकल कर आ जाएगा। यहाँ कॉट 90 से 67 जाएगा तो ये कितना निकल कर आएगा, कॉट 67 3 70 20 90 23 डिग्री निकल कर आएगा। ज़रा हमें एक बात बताओ, tan थीटा बराबर मैंने बताया क्या, ये भी तो नहीं मैंने बताया था होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, बताया था कि नहीं बताया था। और हमने बताया था इसका अपोजिट भी होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, ये भी मैंने बता रखा था। तो जहाँ पर cot थीटा लिखा है, क्या मैं उसको 1/tan थीटा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जहाँ cot लिखा है मैं इसको 1/tan थीटा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, है ना। तो बस काम ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ पर सर उत्तर आपका तुरंत आ गया। ये हमारा हो गया tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ठीक बात ना, इंटू cot 48 को मैं क्या कह सकता हूँ 1/tan
1048 और कैसे हुआ अभी जस्ट समझाया है, ठीक है ना। और ये इंटू ये क्या हो जाएगा, cot 23 क्या हो जाएगा, tan 23। अब आप अपनी प्यारी प्यारी आँखों से देखो, tan 23 जय श्री राम, tan 48 जय श्री राम, एक एक कम एक, यानी टोटल क्या उत्तर आ गया 1, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लिख भी सकते हैं प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है। तो बात को समझे कि नहीं समझे, ये आपके बुक का ही प्रश्न है, कहीं और का प्रश्न नहीं है। देखिए आपके पास अगर ठाकुर पब्लिकेशन की बुक होगी तो ये सारे फार्मूले बहुत अच्छे से बताए गए हैं उसमें, और मैंने आपको कराया भी है, इन फार्मूलों को अच्छे से मैंने सॉल्व भी कराया है। तो चीज़ें हर एक मैं आपको बताता हूँ, बस आपको समझने की देरी है कि चीज़ें कैसे हुई हैं, ठीक बात ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 7 ज़रा हमें लगा के बताओ। 6 तो लगा दोगे, 7 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ले लिया स्क्रीनशॉट ना, चलिए देखो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6, प्रश्न संख्या 6। ये क्या है जरा इसको समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण है। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। कल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको ले चलता हूँ तो देखो जहाँ x माइनस 3y लिखा है, ये लिखा है x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, x माइनस के 3y माइनस के 7 उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा ये 7। ये हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आगे की भावनाओं को समझो। 3x माइनस 3y लिखा है, ये लिखा है 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3x माइनस 3y माइनस के 15 जाएगा उधर किस में हो जाएगा, प्लस के 15, समीकरण नंबर 2। अब आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो गया है। अगर आप समीकरण 1 को देखो तो समीकरण 1 है आपका x माइनस के 3y बराबर के 7। दूसरा समीकरण है आपका 3x है ना, और माइनस के कितना है 3y बराबर के कितना है मेरे दोस्त 15, ठीक है ना। अब यहाँ देखो y के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी सेम है, तो हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये माइनस से प्लस, और ये हो जाएगा सर हमारा माइनस, प्लस माइनस काम ख़त्म। माइनस के 3x प्लस के x माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 7 8 7 15 माइनस के 8, ठीक है ना। माइनस के 2 से 4 टाइम्स चला जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई है 4, तो y का मान कहाँ से पता करें, चाहे 1 नंबर में रख दो चाहे 2 नंबर में रख दो। सपोज दैट अगर मैं 1 नंबर में x बराबर 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस के 3y बराबर के 7। 4 प्लस से है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। होगा सर कि नहीं होगा, बोलो ज़रा, होगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 3y, और ये बन जाएगा 7 माइनस में 4, यानी y बराबर 4 3 7 3, और बटे नीचे आ जाएगा माइनस के 3, ये वाला y से y ख़त्म। y की वैल्यू आ गई है माइनस के 1, x की वैल्यू कितनी आ गई थी 4, y की वैल्यू माइनस के 1। आप समीकरण 2 में भी रख के चेक कर सकते हो x का मान, उत्तर सेम ही पाओगे। अगर x बराबर इसमें रखोगे 4 इसमें, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 माइनस के 3y बराबर के 15। 12 इधर कर दोगे माइनस में, तो 3y बराबर 15 माइनस के 12, यानी y बराबर निकालोगे 3 बटा माइनस 3, काटा पीटा करोगे तो y की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो देखो मैं आपको इसलिए बताता हूँ, किसी भी समीकरण में रख लो, आपके दिमाग में ये संशय नहीं उठना चाहिए कि जो मतलब ऐसी भावनाएं नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि सर हम क्यों आप इसी में रखते हो इसी में रखते हो। भाई साहब आपका मन है, आपका मन है, आप चाहे जिसमें रख लो, रखना पड़ेगा लेकिन आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ना, मैं इसको बेस्ट का टैग दूंगा। इससे बड़ी पोस्ट कोई नहीं है आज की क्लास में, इस क्वेश्चन से बड़ी पोस्ट कोई नहीं है।
अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो समझो समझ लिया, फिर काम ख़त्म। फिर इस क्वेश्चन को 2-3 बार लगाओगे ना तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आप लगा लोगे, क्योंकि इस चैप्टर में अगर कह दें तो समीकरण में इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इसके लिए हमको इस बोर्ड को पूरा साफ करना पड़ेगा। तब तक आप एक बार कोशिश कर लो, क्या आप इस क्वेश्चन को लगाने में सक्षम हो। देखो मैं अगर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिख रहा हूँ तो ये है 1/2x प्लस में 1/3y बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है आपका 2। ठीक है सर। दूसरा है 1/3x प्लस में 1/2y बराबर कितना दिया, 13/6। ये दिया है सर 13/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे बोर्ड को क्लीन करके, क्योंकि बोर्ड को हमें क्या गोदना है, भरना है। तो देखो अब यहाँ पर आप कहोगे सर बहुत बड़ा लफड़ा है, यहाँ पर बटे में यहाँ 1/x में वैल्यू चल रही है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप यहाँ से एक काम करो, समझना तभी समझ आएगा। हमने कहा इस अगर 1/2 को आप बाहर निकाल लोगे तो भाई यहाँ क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। x बच गया कि नहीं बच गया, क्लियर बात, बच गया है x। और आप यहाँ पर 1/2 बाहर निकाला तो आपका क्या बच गया है, x बच गया है ना भाई। 1/2 बाहर निकाला तो 1/x बच गया, 1/x बच गया। और प्लस में यहाँ से आपने अगर 1/3 को बाहर निकाल लिया तो ये क्या बच गया, 1/y बच गया। और इसके बराबर क्या बच गया, 2 बच गया। कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर बात। अब यहाँ से अगर मैं 1/3 निकालूँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/x बच जाएगा। और प्लस अगर मैं पहले इसको तो बंद कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ तो ये क्या बच जाएगा, 1/y बच जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 13/6 हमारा 6 ही बनेगा। अब आप देखो 1/x 1/y 1/x 1/y, अगर मैं यहाँ पर 1/x 1/y को कुछ मान लेता हूँ, सपोज दैट हमने कहा कि भैया हम गणित के विद्यार्थी हैं तो हम मानेंगे, हमने मान लिया कि 1/x बराबर a है और 1/y बराबर b है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन जो आपको कैलकुलेशन वो बिल्कुल आसान पड़ जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर 1/x बराबर a है तो ज़रा क्वेश्चन देखो कितना आसान बन जाएगा, 1/2a बन गया, ठीक है सर, प्लस के 1/3b बन गया। मान रखते जा रहे हैं बस, बराबर कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है ना, और ये चीज़ निकल कर के आ जाएगी 1/3a बन गया, प्लस में 1/2b बन गया, और बराबर क्या बन गया, 13/6। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, निकाल दो भैया मान। तो यहाँ पर हर बराबर करोगे, यानी यहाँ ऊपर आपका कितना, 3 और 2 का लासा 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 2 3 6 और 3 1 कम 3, ऊपर 3a हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, ये 2b हो गया, और बराबर कितना हो गया सर, 2 हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से मैंने देखा तो यहाँ से देखा हमने, अगर इन 3 और 2 का लासा हमने 6 ले लिया, 6 ले लिया, 3 दूनी 6 और ये मिलकर आ गया आपका 2, 2 3 6 और ये मिलकर आ गया आपका 3b, और बराबर कितना हो गया आपका 13/6। अब इसको आप समीकरण बनाओ, 6 दूनी 12, यानी ये निकल कर आएगा 3a प्लस के 2b बराबर के 12। समीकरण नंबर 1, 6 से 6 ख़त्म, ये निकल कर के आ जाएगा भैया 2a प्लस में क्या निकल कर आएगा, 3b बराबर के 13। ये समीकरण नंबर 2 निकल कर आ गया। अब यहाँ देखो किसके गुणांक बराबर हैं, हमें नहीं लग रहा किसी के गुणांक बराबर हैं, तो हम a के गुणांक बराबर करने के लिए 3 2 का लासा 6, यानी यहाँ समीकरण 2 से गुणा करा दें 1 में, और इसमें किससे करा दें, हम 3 से करा दें। बाकी की चीज़ें हम इधर देखेंगे। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6a प्लस में 2 दूनी 4b और प्लस में 12 दूना क्या हो जाएगा 24। और यहाँ देखेंगे 3 से तो 3 दूनी 6a प्लस में 3 3 9b हो जाएगा, बराबर के 13 3 कितना हो गया 39 हो गया। अब देखो a के गुणांक बराबर माइनस माइनस माइनस, चिन्ह हमने क्या किए बदल कर दिए, ये ख़त्म 4, ये माइनस के 5b बच जाएगा, है ना, बराबर 24, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये 15 बच गया माइनस का।
तो b बराबर कितना आएगा, माइनस से माइनस ख़त्म, b बराबर आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो बात के लिए, b बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब अगर b बराबर 3 है तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में रख दो, बस समीकरण 1 में रख दो, मैं एक बनाए दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। समीकरण 1 में b बराबर 3 रखना है तो ये हो जाएगा 3a प्लस के 2 इंटू के 3 और बराबर के 12, यही ना। तो 2 3 6 प्लस से इधर माइनस में, तो a बराबर अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो 12 माइनस 6 बटे का 2 बटे का 3 है, सॉरी बटे का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से a की वैल्यू कितने निकल कर आएगी, 6 बटे 3 यानी कि 3 दूनी 6, 2 निकल कर आएगी। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। अब आपको मान a b में नहीं बताना है, 1/x 1/y में बताना है। तो आप देखो a बराबर क्या माने थे, 1/x, और b बराबर आपने क्या माना था, 1/y। तो अगर आप a 1/x 1/b की वैल्यू निकालोगे तो ज़रा बातों को समझना, 1/x बराबर क्या है, a, तो a की वैल्यू रखोगे कितना है, 2, ये हमने 2 रख दिया a की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से अगर हम 1/x से निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो बटे 1 ये हो जाएगा आपका, देखो 2x बराबर के 1 यानी x बराबर के 1/2, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 1/2। ऐसे अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 1/y बराबर b था, b बराबर 3 रखेंगे तो ये 1/y बराबर के 3 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर 1/3 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा 1/2 1/3। और आज की क्लास का मैंने बताया था सबसे तगड़ा कोई क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जितने स्टार बना के लिखना है लिख लो भैया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको लगाना ही लगाना है। ये कोई नहीं मेरे दोस्त आपको बताएगा, मेरी बात को सुनना, ये क्वेश्चन कोई नहीं आपको कराएगा, जहाँ आप भी पढ़ो वहाँ कोई नहीं कराएगा, कोई ऐसे लेंथी क्वेश्चन उनको लगता है कि नहीं आते हैं, और जब आ जाते हैं तो बाद में ये होता है सर आपने पढ़ाया नहीं। तो बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो ये मानो कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, आइए नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है उसको भी हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को। देखो ये थे बिल्कुल ना टफ क्वेश्चन जो आपको ना कोई नहीं कराता है। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लो 3, क्योंकि भैया बोर हो गए होगे इतने तगड़े क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, लेकिन मज़ा भी दोस्त आता है उसी चीज़ से खेलने में जिस खेल में रिस्क होता है ना, क्योंकि रिस्क के बिना लाइफ क्या है, पूरी अधूरी है। तो हमको इजी खेल नहीं खेलना है, हमको तगड़े वाले खेल खेलना है, क्योंकि हम बहुत तगड़े प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करेंगे। ये 8 नंबर प्रश्न क्या है, ये 8 नंबर प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज की विमाएँ क्रमशः, एक त्रिभुज की विमाएँ आपको दिया गया है। यूनो विमाएँ का मतलब होता है साइड, है ना। तो विमाएँ क्रमशः क्या हैं, तो विमाएँ क्रमशः है 12 9 15, यानी 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर हैं। तो कहा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब ये क्वेश्चन कितना आसान है ना, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ चुटकियों में आंसर दे दोगे। लगाओ, कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे। एक यहाँ बात हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना, हमने एक चीज़ आपको बताई थी, हो सकता है आपको याद हो। हमने क्या बताया था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है, मतलब एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड का स्क्वायर सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो वो ऑलवेज़ क्या होता है, ज़रा हमें कोई बताएगा। वो ऑलवेज़ आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो हमेशा आपका समकोण त्रिभुज होता है। ये मैंने बताया था, और ये समकोण त्रिभुज ही है। अगर आप देखो 12 का स्क्वायर कर लो प्लस आप 9 का स्क्वायर कर लो तो वो 15 के स्क्वायर के बराबर ही आएगा।
नहीं देखना समझ आ रहा तो देखो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 बराबर 15 का स्क्वायर 225। अब आप देखो 4 1 5 8 4 12 1 1 2 आ रहा 225, 225 के बराबर। यानी जो ये त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है। और जब समकोणीय त्रिभुज है तो बस बेस इंटू हाइट लगा दो भैया। क्या ज़रूरत है हमें, एस वाला फार्मूला लगा के एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस है 12 तो ये हो गया 12। हाइट कितनी है 9 2 से काटा 6 बार 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको आप उससे भी लगा सकते हो, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C सेमी पैरामीटर, यानी कि जो आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज के फार्मूले से। बट यहाँ पर आप जिससे आसान हुआ करे उससे लगाया करो, ऐसे चेक कर लिया करो। बाकी आप उससे लगाओगे तो भी आंसर आपका ऐसा ही आएगा, आप चेक कर लेना, इतना ही आंसर आएगा। 54 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने एक आकृति बनाई गई है, एक ना ऐसे वाली आकृति बनाई गई। इसमें आपको ये दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है कितनी, तो इसकी लंबाई दी गई 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, इसकी ये लंबाई दिया गया है आपको 9 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि निम्न डायग्राम की निम्न चित्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। निम्न चित्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा निम्न चित्र का। अब देखो ये प्रश्न आपकी समझ में आ रहा होगा क्योंकि ऐसे मैंने चित्र बना के कई सारे प्रश्न कराए हैं भाई साहब। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये है क्या, ये हमारा ना कोण है। ये क्या कोण मतलब क्या सर, ये हमारा शंकु है। और शंकु में ये क्या होता है, सिलेंट हाइट होता है मतलब तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या होता है रेडियस, यानी आर की वैल्यू कितनी है 40, ये हाइट होता है यानी एच की वैल्यू कितनी है 9। तो हमें बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आपको पता है, क्या πr/l होता है, ज़रा हमें बताओ, कंफर्म करो दोस्तों, क्या πr/l होता है ना। तो क्या L आपको पता, नहीं पता। L कैसे पता करेंगे, L का फार्मूला होता है L बराबर √r² प्लस में h²। अगर L निकालेंगे, R है 40 तो ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यानी L बराबर मैं निकालूंगा तो √1600 और प्लस में 81। और आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि √1681 का मान कितना होता है 41, यानी ये 41 का वर्ग होता है। 9 40 41 ट्रिपलेट होते हैं, याद करे होगे। अब निकाल लो, वक्र पृष्ठ निकालोगे तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 40, ये हो गया 40 इंटू एल कितना है 41 तो 41 उत्तर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करा लेना, उत्तर आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मल्टीप्लाई आप करा लेना भाई, है ना, मल्टीप्लाई करा लेना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आ चुका है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा होगा 10, प्रश्न संख्या 10। क्वेश्चन का लेवल कैसा है मेरे दोस्त ज़रूर आप बताना। क्या आपको मज़ा आता है पढ़ने में, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चनों को लगाने में आप कैसा महसूस करते हो, ये सारी चीज़ें कमेंट किया करो मेरे दोस्त ना, तभी तो हमें पता चलेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ तो ये कह रहा है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का एरिया दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वो दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वो दिया गया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो
तो क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है, शंकु का आयतन बताओ। इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, इस प्रश्न को कैसे लगाओगे, फार्मूले पते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में इस क्वेश्चन को लगा दोगे, अगर फार्मूले पता है तो। मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो शंकु कैसे बनता है, फिर से बना के बताता हूँ, शंकु समझ लेना। शंकु आपका ऐसे बनता है, शंकु इज जस्ट लाइक आइसक्रीम। शंकु क्या होता है, एक आइसक्रीम होता है जिसको हम उल्टा कर देते हैं बस, है ना। होता नहीं ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, उल्टा कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो चीज़। तो यहाँ पर देखो ये हमारा सेंटर है, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा सर, हमारी हाइट हो जाएगी, ये स्लेंट हाइट हो जाएगी। तो आपको आधार का क्षेत्रफल दिया गया, शंकु का आधार ये हो गया, आधार क्या हुआ, शंकु का आधार हो गया सर्कल। तो यानी जो आधार का क्षेत्रफल दिया गया वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये किसके बराबर होगा, 154 के बराबर होगा। तो अगर मैं कह दूँ यहाँ से कि यार ये जो पाई आर स्क्वायर है किसके बराबर है, 154 के बराबर है, ठीक बात। ये दिया गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार को हटा के बाकी सारा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने बताया, ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। यानी जो पाई आर एल की वैल्यू दी है, पाई आर एल की वैल्यू वो कितनी दी गई है, वो कितनी, 550। अब यहाँ से आपसे पूछा है आयतन, और शंकु का आयतन होता कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। यानी आपको आर और एच पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, यहाँ से, अगर यहाँ से मैं आर पता करूँगा 7 आएगा, वो तो सभी को पता होगा। यानी ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 होगा मेरे 154 होगा ना, 154 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। ये 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 22 से जाएगा 7 बार में, 7 सता 49। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यानी मैं आर बराबर 7 नहीं कह सकता हूँ। अब जब आर बराबर 7 आया तो इसमें रख के हम एल पता कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमारा आ गया 7 इंटू एल निकालेंगे, ये 550 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 7 से 7 ख़त्म, 11 दूना 22 हो गया, 11 पछे 55 हो गया, 50, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंची 10 से 25 हो गया। यानी एल कितना आ गया, 25 आ गया। अब आपको हाइट पता करनी है, हाइट वैसे आपका ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, लेकिन आपको हाइट पता करनी है। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर समझने का प्रयास करो, आपको हाइट, ये स्लेंट हाइट पता चल गई कितनी है, 25 है, और आपको रेडियस पता चल गई ये कितनी है, 7 है। तो क्या ये भुजा नहीं पता कर सकते हो, बिल्कुल। कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो हमारी ये हाइट पता चल जाएगी डायरेक्ट। 625 माइनस के 49, 625 है ना, 625 ही होता है भाई, हाँ, माइनस के 49 बराबर के एच। तो कितना आएगा, 5 15 में से 9, 6 15, 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये हो जाए 576, और रूट 576 कर दोगे क्योंकि एच स्क्वायर, तो 24 आ जाएगा। ट्रिपलेट याद रखो, 7, 24, 25, 3, 4, 5, 9, 40, 41, ये सारे आपके पूछे डायरेक्ट निकाल सकते हो। यानी हाइट कितना आ गया, तो हाइट कितना निकाले हो, 24, ये हाइट हमने निकाल दिया 24। अब आपको आयतन बताना है, रख दो भैया मान, 1/3 पाई आर का मान हो गया 22/7। रेडियस कितनी निकाला आपने, 7, तो 7 इंटू 7, हाइट कितना निकाले हो, 24। 7 से 7 ख़त्म हो गया, 2 से काटा 11 बार में, 11 सते 77 इंटू 24, 77 इंटू 24, 77 इंटू 24 करोगे कितना आएगा, ज़रा करो, 77 इंटू 24, 7 दूनी 14 के 4, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 28, 28 से 29 के 9 हासिल कितना आ गया, 2 आ गया, 7 दूनी 14, 15, 1694। उत्तर कितना आएगा, 1694 उत्तर आ जाएगा, 1694। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, कितना आएगा, 1694 सेंटीमीटर क्यूब। भाई एक बार फिर से हम मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में घटना हो जाती है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ओहो 24 है ना, 7 चौक 28 के, गलत हो गया मेरे दोस्त, देखना ना, 7 चौक 28 के 8 हासिल आ गया आपका 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 28 4 32, 10 42, 43 44 के 4 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 1848 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 1848, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 1848 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ये गलत हो गया ना, कितना आ जाएगा 1848, ठीक बात ना। तो ये 10 क्वेश्चन ही आज की क्लास में दोस्तों हम लोग करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। क्वेश्चन तो और भी थे, 3 क्वेश्चन और थे, बट वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, गर्मी बहुत है, लेंथी क्वेश्चन थे। फिर 10 क्वेश्चन में कोई आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।